तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक स्क्रीन लाइफ थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को जिसका नाम है मिसिंग। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए जहां पर हम देख पाते हैं एक फैमिली को जिसके अंदर जेम्स है, उसकी वाइफ है और उनकी बेटी जुनबर्ग है। जेम्स अपनी बेटी के साथ मस्ती कर रहा होता है और उसकी वाइफ भी वहां पर आ जाती है, लेकिन शायद से वो बीमार था और उसकी नोज अचानक से ही ब्लीड करने लगती है। अब ये क्लिप यहीं पर रुक जाती है और इसके बाद हम इन रियलिटी उस पर्सन को देखते हैं जो कि इस रिकॉर्डिंग को देख रहा था और उसने उसको अभी पूरा नहीं देखा था और वो उसको ट्रिम करके जुनबर्ग वाले फोल्डर में सेव कर देता है। कुछ मेल्स देखता है जिसके अंदर जेम्स के मेडिकल के बारे में कुछ नोट्स थे। खैर वो उस अकाउंट के अंदर से मेल्स को डिलीट करता है और उसके अंदर ढेर सारे कंडोलेंसेस कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे जिनको वो चेक करता है। मींस उस पर्सन की फैमिली में कोई खत्म हो चुका है और सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं जुनबर्ग को जो कि अब 18 साल की हो चुकी है और अपनी मदर ग्रेस एलन के साथ लॉस एंजलिस में रहती है, जिसके डैड सालों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। ग्रेस का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम केविन है और वो उसके साथ पर वेकेशंस पर जा रही है और उसकी माँ उसको समझाती है कि उसको क्या करना है। वॉइस मेल खाली रखना है ताकि वो उसको कांटेक्ट कर पाए। इमरजेंसी के लिए पैसे अकाउंट में डाल दिए हैं जिन्हें वो अच्छे से यूज करे और भी काफी सारी चीजें। और हम एक चीज ये भी समझ पाते हैं कि भले ही ग्रेस उससे कितना ही प्यार करे लेकिन वो अपनी मदर से इमोशनली काफी डिटैच्ड हो चुकी है और धीरे धीरे उनसे दूर जाती जा रही है। इवन दो वो केविन को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई है जो कि ग्रेस का पिछले कुछ वक्त से बॉयफ्रेंड है। और ये सब इसलिए भी हो सकता है कि शायद वो अपने डैड जिनसे वो बहुत प्यार करती थी उन्हें भुला नहीं पाई है और वो अपनी माँ का यानी कि ग्रेस का मूव ऑन करना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हालांकि केविन उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता रहता है, यानी कि वो इमोशनली काफी टूटी हुई है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर किसी को अपना नया डैड बनाना, स्टेप फादर बनाना काफी मुश्किल होता है और वो केविन से इमोशनली बॉन्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अपने डैड को भुला ही नहीं पाई थी। तो ग्रेस अब केविन के साथ कोलंबिया निकल जाती है और एयरपोर्ट तक जाने के लिए केविन ने उबर मंगा ली थी। अब ग्रेस के जाने के बाद जून अगले ही दिन अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर देती है पार्टी करने के लिए। इसी बीच पार्टी से पहले उसकी मदर की फ्रेंड और लॉयर हेदर डेमोर जो होती है वो घर आती है, जो कि उसके लिए खाना वगैरह देकर और थोड़ी बहुत बात करती है, जहाँ पर वो बताती है कि केविन ने उसको पिक्चर भेजी थी और वो दोनों काफी एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं और वो ग्रेस के लिए काफी अच्छा इंसान है। बेसिकली इनडायरेक्टली वो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करने को कह रही थी कि वो उसके नए डैड के तौर पर काफी अच्छे रहेंगे। खैर अब जून के पार्टी मस्ती घूमते हुए 11 से 19th डेट आ जाती है और एक रात पहले ही इवनिंग को वो काफी ड्रंक हो जाती है जिससे वो थोड़ी बीमार भी पड़ जाती है। अब यहाँ पर आज फादर्स डे भी होता है और उसकी मॉम उनके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी और वो अपने डैड को याद करके काफी इमोशनल हो जाती है। उनके साथ वाली उनकी आखिरी वीडियो को देखती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था और किसी पर्सन को ट्रिम करते हुए भी देखा था। अब आ जाती है डेट 20th और आज ग्रेस और केविन को वापस आना था जिनको पिक करने जून को जाना था, लेकिन आखिरी पार्टी की वजह से घर में बहुत ही गंदगी थी और वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से हाउस कीपिंग स्टाफ बुलवा लेती है ताकि घर की साफ सफाई हो जाए और साथ ही साथ वो खुद उन दोनों को लेने निकल जाती है। अब वो एयरपोर्ट जाकर उनका वेट करने लगती है लेकिन काफी टाइम हो जाता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी लेकिन वो दोनों बाहर नहीं आते। जून अब थोड़ी परेशान हो जाती है और ग्रेस को मैसेज करती है, यानी कि अपनी माँ को। वो कॉल करती है लेकिन कॉल भी नहीं लगता और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई आता। अब वो घर आकर कोलंबिया के उस होटल में कॉल करके उनके बारे में पूछती है, जहाँ से उसको पता चलता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं, अपना कोई भी सामान नहीं ले गए। और ये सुनकर वो काफी परेशान होने लगती है कि अपना सामान उठाए बिना वो कहाँ निकल गए। अब वो होटल की सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करने की बात करती है लेकिन रिसेप्शनिस्ट ये बोलता है कि रिकॉर्डिंग किसी को पर्सनली आकर ही चेक करनी होगी और वो भी 48 घंटे से पहले, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग मिटा दी जाती हैं। अब जून अपनी माँ की फ्रेंड हेदर से बात करके उनको सब कुछ बताती है और हेदर कोलंबिया की यूएस एम्बेसी में कांटेक्ट करती है लेकिन आज उसे वहां से कुछ ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। खैर अब दिन बीत जाता है और जून के पास एफबीआई ऑफिसर एजेंट पार्क का कॉल आता है जो कि उससे थोड़ी बहुत ग्रेस के बारे में बातें पूछते हैं कि कहीं उन्होंने कुछ अनयूजुअल तो नहीं कहा था। साथ ही साथ ऑफिसर को ग्रेस की मेल का कुछ एक्सेस चाहिए था ताकि वो उसकी जियो लोकेशन को ट्रेस कर पाए, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर जून के पास में उनकी मेल का एक्सेस नहीं था और वो केविन की भेजी हुई पिक्चर्स को भी देखती है तो उसके अंदर भी उसको कुछ समझ नहीं आता और वो एजेंट पार्क को एसएप होटल रिकॉर्डिंग चेक करने को कहती है, एज उनके पास अब मात्र 6 घंटे ही बचे थे। खैर अब काफी टाइम बीतने लगता है और एजेंट पार्क का भी कॉल नहीं आता तो जून पहले तो कोलंबिया के टूरिस्ट कैंप को चेक करती है जिसके अंदर डेली की जो रिकॉर्डिंग होती है वो पब्लिक होती है और यहाँ से उसको कुछ भी नहीं मिलता और उसको आइडिया आता है जिसके अंदर वो कोलंबिया में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ढूंढती है और वहां से एक पर्सन आवी को होटल जाकर रिकॉर्डिंग चेक करने का कहती है, जिस पर वो पहले तो मना करता है लेकिन
लेकिन बाद में ये कहते हुए मान जाता है कि जून को देखकर उसे उसके बेटे की याद आती है। अब तक खैर जून के पास में उसकी फ्रेंड वीना भी आ चुकी थी और बातों ही बातों में आवी ने आइडिया दिया था कि अगर जून ग्रेस के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रही है तो उसको केविन का अकाउंट एक्सेस करना चाहिए, मींस उसको ट्रेस करना चाहिए। और जून वीना के साथ मिलकर केविन के मेल का पासवर्ड ढूंढ लेती है। खैर अब वो मेल से लोकेशन हिस्ट्री देखती है तो 11th को होटल पहुंचते ही केविन ने अपनी लोकेशन को ऑफ कर दिया था, जो कि थोड़ा सा काफी फिशी होता है। अब आवी का भी कॉल आता है जो कि जून को बताता है कि फुटेज तो हट चुकी है, लेकिन उसको ये पता चला है कि 19th को वो लोग दोपहर में ही निकल गए थे और कोई हार्डवेयर शॉप ढूंढ रहे थे। खैर अब जून केविन की क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री को चेक करती है तो उसको एक लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो आवी को वहां पर शॉप पर पता करने भेज देती है कि केविन ने आखिर खरीदा क्या था। अब हैदर का भी जून को कॉल आता है और जून उसे ये सब चीजें बताती है, लेकिन हैदर उसको ये कहती है कि ये अनएथिकल है और जून उसको मिलने बुलाती है, लेकिन वो बिजी थी तो मना कर देती है। अब थोड़ा और चेक करने के बाद में जून को केविन के मेल के अंदर किसी लड़की का मेल मिलता है जिसके अंदर उसने अपनी हॉट पिक्चर्स भेज रखी थी और अब उसे और वीना को शक होता है, जिसके बाद में वो लोग उसके कॉन्टेक्ट्स को चेक करती हैं और उसने बहुत सारे नंबर्स ब्लॉक किए थे और ये सभी लड़कियों के थे जो कि शॉकिंगली केविन को अलग अलग नामों से जानती थी और उससे पैसे वापस मांग रही थी। अब जून उन सभी नामों को एक साथ सर्च करती है तो उसको पता चलता है कि केविन असल में एक कॉन मैन है, यानी कि धोखेबाज है और उसको जेल भी हो चुकी थी। और एजेंट पार्क उसको बताते हैं कि वो 3 साल जेल में था, यानी कि ईस्टर्न जेल में रह रहा था और 1 साल पहले ही वो फ्री हुआ था, लेकिन उसने पिछले 1 साल से ऐसा कोई भी काम नहीं किया था और ये सारे काम उसने छोड़ दिए थे और कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं करी थी। अब जून उनसे कहती है कि उन्हें उसकी माँ यानी कि ग्रेस के मिसिंग केस के अंदर इस मेल को यूज करना चाहिए, जिस पर पार्क कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मेल भी अनएथिकल वे से ओपन हुआ है और इससे जून भी केस में फंस जाएगी, तो वो सीधा सीधा एथिकल इन्वेस्टिगेशन ही करेंगे। खैर अब जून यहाँ पर केविन के पुराने लोकेशन रिकॉर्ड्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि केविन तो ग्रेस को काफी पहले से स्टॉक कर रहा था और यहाँ पर एक लोकेशन मिलती है जहाँ पर केविन बीच में गया था और ये वुड्स के बीच में कोई केबिन था। जून अब वहाँ पर कॉल करती है जिसे उस घर का ओनर जिमी पिक करता है और बताता है कि वो दोनों ईस्टर्न जेल में ही मिले थे, तब दोस्त बन गए थे और बाहर आने के बाद मिलते रहे, लेकिन केविन की बातों से ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो ग्रेस से प्यार नहीं करता, उल्टा वो तो उसके लिए सुधर रहा था। लेकिन केविन की बातों से कभी भी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो ग्रेस से प्यार नहीं करता, उल्टा वो तो उसके लिए सुधर रहा था और अपने पास्ट की चीजों को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। यानी कि कहानी यहाँ पर काफी कंफ्यूजन भरी होती जा रही थी। खैर अब आवी को जून से ये पता चलता है कि केविन ने हार्डवेयर शॉप से एक लॉक खरीदा था और अब वो कोलंबिया के टूरिस्ट प्लेसेस को चेक करने लगती है कि वो लोग उस दिन कहाँ गए होंगे। जून अब केविन के मेल से उसकी डेटिंग प्रोफाइल चेक करती है जिसके अंदर उसको ये पता चलता है कि वो कुछ हफ्ते पहले ही ग्रेस से ऑनलाइन मिला था और उसी ने अप्रोच भी किया था। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि केविन ने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था और ग्रेस ने अपने पास्ट के बारे में उसको बताया जो कि किसी को भी नहीं पता था और वो पास्ट क्या है ये जून पता करने में लग जाती है। खैर वो टूरिस्ट कैमरा को चेक करती है और आवी भी एक लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर कपल जो होते हैं वो लॉक बांधकर अपने प्यार की निशानी रखते हैं और टूरिस्ट कैम की पुरानी रिकॉर्डिंग से जून को ये पता चलता है कि वहां पर वो दोनों गए भी थे और केविन ने ग्रेस को प्रपोज भी किया था, लेकिन अब आगे जाने के बाद में उन दोनों को ही किडनैप कर लिया गया था और ये किडनैपिंग वाली वीडियो आज ही इंटरनेट पर आई थी और एजेंट पार्क बताते हैं कि ग्रेस के अकाउंट से भी पैसे निकाले गए हैं और ये कोई रैंसम के लिए किडनैपिंग उनको लग रही है। लेकिन जून अब तक काफी ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो किडनैपर्स ग्रेस को उसकी माँ को हर्ट ना कर दे। वो आवी से बात करती है और वो उसको संभालने की कोशिश करता है और अपने बारे में बताता है कि उसकी वाइफ भी इस दुनिया से चली गई थी जब उसका बेटा बहुत छोटा था और तब से उसका बेटा उससे दूर हो गया है और अब अलग रहता है और वो दोनों बात तक नहीं करते। लेकिन जून परेशान ना हो, वो उसकी मदर को ढूंढ ही लेंगे। अब जून यहाँ पर काफी परेशान तो थी, लेकिन यहाँ पर उसका थोड़ा सा दिमाग चलता है। वो चेक करती है कि केविन ने जो भी पिक्चर शेयर करी है वेकेशंस की, उसके अंदर किसी के अंदर भी उसकी माँ का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है और अब एक लाइव फोटो वो देखती है तो उसके अंदर चेहरा साफ दिखता है और शॉकिंगली ये ग्रेस नहीं थी बल्कि केविन कोलंबिया उस लड़की के साथ गया था जिसकी रीसेंट पिक्चर उसके मेल में थी और उसका नाम है रेचल पेज। अब ये खबर भी सब जगह फैल जाती है कि ग्रेस की आइडेंटिटी पर कोई और ही गया था और वो किडनैपिंग भी स्टेज थी ताकि ऐसा लगे कि वो दोनों ही किडनैप हुए हैं और ग्रेस शायद कोलंबिया पहुंची ही नहीं, तो एलए में उसकी सर्चिंग शुरू हो जाती है। अब पुलिस और उनको भी ये पता चलता है कि घर से एयरपोर्ट के बीच में ग्रेस गायब हुई थी और पेज को भी अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि ये बताती है कि वो तो एक एक्ट्रेस है जिसको रियलिटी शो बोल कर लिया गया था। लेकिन किडनैपिंग सीन के बाद में उसको काफी अजीब लगा और वो वहां से निकल गई और पुलिस भी वेरीफाई करती है कि ट्रैफिक कैमरा से जब पेज कार में आई थी तब ग्रेस कार में थी ही नहीं। साथ ही साथ यही पता चलता है कि ऊबर से कोई राइड
ली ही नहीं गई थी। कार के नंबर प्लेट्स भी चोरी के थे और जो ड्राइवर था उसके सामने सब कुछ हुआ होगा, तो वो भी शायद से मिला हुआ हो सकता है। अब कहानी एक दिशा में जा ही रही होती है कि तभी एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि ग्रेस खुद एक मिस्टीरियस वुमन है जिसका रियल नेम कुछ और ही है और उसकी आइडेंटिटी चेंज कर कर कोर्ट में सील करी गई थी। मींस उसने लीगली तो अपनी आइडेंटिटी चेंज करी थी जिसको कोर्ट ने लॉक भी किया, लेकिन वो असल में है कौन और उसका रियल नेम क्या है ये किसी को भी नहीं पता। अब जून यहाँ पर केविन के मेल को फिर से चेक करती है तो उसको एक इनकॉग्निटो मैसेज ऐप का पता चलता है जिससे केविन किसी से बात कर रहा था कि जून को कुछ पता है और उस पर्सन ने कुछ नहीं बताया एंड ऑल। अब उस पर्सन का नंबर लेकर जून उसको कॉल करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली ये कॉन्टैक्ट उसके पास में पहले से ही सेव्ड होता है और ये किसी और का नहीं बल्कि हैदर का ही नंबर था जो कि ग्रेस की ही दोस्त है। खैर अब जब वो आवी से बात करती है तो वो ये कहता है कि हो सकता है ग्रेस ने अपने पास्ट में कुछ गलत किया होगा, जिस पर वो उसे उसके बेटे के बारे में टॉन्ट मार देती है और उससे बहस कर लेती है क्योंकि वो अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सुनना नहीं चाहती थी। अब तभी वो अपने फ्रेंड की स्मार्ट वॉच पहनकर जिसके अंदर कैमरा भी था वो हैदर के पास में जाती है, लेकिन वहां पर उसको कंप्यूटर्स ऑन मिलते हैं जिनका डेटा डिलीट किया जा रहा था और कुछ पिक्चर्स भी वहां पर थी। अब थोड़ा और ढूंढने पर जून को शॉकिंगली हैदर की बॉडी मिल जाती है, यानी कि वो मारी गई थी। अब अगले सीन में वो एजेंट पार्क से बात कर रही होती है जहां पर वो ये कहते हैं कि हैदर का खून 3 मिनट पहले ही हुआ था और जून को भी लाइफ का रिस्क हो सकता था। और ये भी पता चलता है कि हैदर केविन से मिली नहीं हुई थी बल्कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था और वो जून को बचाने की ही कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि उसको ये सब नहीं करना चाहिए। अब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसने जून के लैपटॉप को भी हैक करके रखा हुआ था और वो उसकी हर ऑनलाइन एक्टिविटी को ट्रेस कर रहा था और लैपटॉप कैमरा से उसके ऊपर नजर भी रख रहा था। लेकिन ये हो कौन सकता है? तो इसका थोड़ा सा अंदाजा ऐसे लग सकता है कि उसे केविन का मैसेज आता है कि उसे पैसे चाहिए और उसने पूरी हेल्प की है, अदरवाइज वो पर्सन अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। यानी कि सिर्फ केविन ही नहीं, यहाँ पर कोई और भी उसके साथ में मिला हुआ है। खैर अब केविन को भी ढूंढ लिया गया था, लेकिन एनकाउंटर में वो मारा जाता है और इस तरह से सबकी नजरों में एक विलन खत्म हो गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर अब जून ग्रेस की मेल को ओपन कर ही लेती है और यहाँ पर उसको एक अजीब सा मैसेज मिलता है जिसके अंदर किसी ने ये लिखा हुआ था कि उसने ग्रेस को ढूंढ लिया और ये पर्सन जो भी है वही केविन से कनेक्टेड था और केविन ने उसके लिए एक जगह सिक्योरिटी कैमरास भेजे थे और ये कैमरास जो थे वो एक घर के अंदर लगे हुए थे जिनको जून एक्सेस कर लेती है और उसको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये किसी और के घर में नहीं बल्कि उसके ही बचपन के घर में लगे हुए थे। जी हाँ, और अब वो आगे सच तक पहुंच पाए उससे पहले ही उस कैबिन ओनर जिमी का कॉल आता है और वो उसके घर आया हुआ था और ये कोई और नहीं बल्कि जून के डैड जेम्स हैं। जी हाँ, यानी कि वो मारे नहीं गए थे। यानी कि शुरुआत में जब जून ने उस लोकेशन पर कॉल किया था जहां पर केविन बीच में गया था तो वो किसी और की नहीं बल्कि उसके खुद के पुराने घर की ही लोकेशन थी और जिमी कोई और नहीं बल्कि उसके ही डैड जेम्स हैं जिन्होंने नाम बदल कर ये सब कुछ किया। अब वो उसको समझाने लगते हैं कि ग्रेस ने उनकी लाइफ खराब कर दी और उसको झूठे केस में फंसाकर 12 सालों के लिए जेल में भिजवा दिया और उसका सब कुछ खत्म हो गया था और वो अपनी बेटी से भी दूर हो गया। अब ये बातें हो ही रही होती हैं जहां पर जो नोटिस करती है कि जेम्स ईस्टर्न जेल में ही था जहां पर केविन भी था और वो दोनों मिले हुए हो सकते हैं और अब जेम्स उसे अपने साथ उसी केबिन में ले जाता है और उसको वहीं पर बांध देता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में क्लिप ट्रिम करते हुए देखा था वो ग्रेस ही थी और जेम्स एक बहुत बड़ा अब्यूजिव हस्बैंड था जो कि गलत काम किया करता था और एक दिन उससे तंग आकर अपनी बेटी को बचाने के लिए ग्रेस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी थी और वो ड्रग्स का काम भी किया करता था तो उसको 12 साल की सजा हो गई। यानी कि यहाँ पर जेम्स सारी कहानी झूठी बता रहा था। ग्रेस असल में एक अच्छी औरत थी। ग्रेस अब फाइनली फ्री हो जाती है लेकिन वो सेफ नहीं थी तो उसने पहले तो जेम्स के मरने वाली बात कही और उसके झूठे मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाए और फिर अपनी आइडेंटिटी लीगली चेंज करके उसको कोर्ट में सील करवा दिया ताकि किसी को भी कभी उसकी रियल आइडेंटिटी मिले ही ना और जेम्स उसको ढूंढ ना पाए। और ये सब किया उसने हैदर उसकी फ्रेंड लॉयर की हेल्प से। मीन्स सालों पहले उसको हैदर ने ही हेल्प करी थी एक नर्क से बाहर निकलने में और तब से ग्रेस अपनी नई जिंदगी में रहकर काफी खुश थी। लेकिन इवेंचुअली जेम्स ने उसको ढूंढ ही लिया और वो जेल में केविन से मिला, वो उसका दोस्त बना जिसके साथ उसने अपना प्लान बनाया और बाकी कहानी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जेम्स के कहने पर केविन ने यहाँ पर ग्रेस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया ताकि यहाँ पर जेम्स उससे बदला ले पाएगा। अब यहाँ पर वो जून को बांध देता है और ग्रेस के पास उसको खत्म करने जाता है जिसको अभी तक उसने यहीं पर कैद करके रखा हुआ था। यानी कि ग्रेस फिलहाल के लिए सेफ थी लेकिन बहुत ही बड़े खतरे में थी और उसकी बेटी तो उसको मिल ही चुकी है तो उसके लिए ग्रेस का कोई भी इस्तेमाल नहीं था और उससे बदला तो उसको लेना ही था। खैर अब वो उन दोनों को मारने से पहले उन्हें लॉक करके बाहर जाता है एक डेड बॉडी बैरी करने के लिए गड्ढा खोदने के लिए। और इधर जून के पास में एक स्मार्ट वॉच थी जो कि आवी को कॉल करके उसे उसके इंस्टाग्राम को चेक करने को कहती है क्योंकि उसके अंदर इस घर की पिक्चर थी जहाँ
जहाँ से घर का एड्रेस भी शो हो रहा था, जिसको वो सुन तो लेता है लेकिन वॉच उसकी डिस्चार्ज हो जाती है। खैर अब जेम्स तभी वापस आता है और ग्रेस को शूट कर देता है और जून को पकड़ लेता है, लेकिन ग्रेस उसे इस हालत में भी एक ग्लास पीस से स्टैब कर देती है और वो बाहर जाकर बेहोश हो जाती है। अब जून यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी मदर बाहर बेहोश पड़ी है और वो कभी भी मारी जा सकती है और वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन तभी वो यहाँ के कैमरा को देखती है और सोचती है कि ये सिस्टम डबल साइडेड साउंड करता होगा और वो यहाँ से अपने घर के अंदर लैपटॉप पर सिरी को कमांड देती है 911 पर कॉल करने के लिए और लैपटॉप के पास रखा हुआ फोन कमांड ले भी लेता है और अब वहाँ पर पुलिस आकर उन दोनों को बचा लेती है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर जेम्स फिर से पकड़ा जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि ग्रेस जिंदा है और अच्छी खासी है और दोनों माँ बेटी के रिश्ते काफी ज्यादा सुधर चुके थे और आवी भी उन दोनों का काफी अच्छा दोस्त बन चुका है जो उसने उनकी बहुत हेल्प करी थी। यहाँ पर ग्रेस और आवी आपस में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे एंड ऑब्वियसली जून ने ही उन दोनों की आपस में दोस्ती करवाई क्योंकि उसको लगता है कि केविन के बजाय यहाँ पर आवी काफी अच्छा फादर फिगर बन सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर आवी के बेटे से भी उसका पैचअप हो गया था और सबसे बड़ी बात कि इन दोनों की कहानी के ऊपर एक शो भी बन चुका था और बूम, इसी के साथ में मिसिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हाल ही में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी मिसिंग की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये मूवी जो है ना वो फाउंड फुटेज का ही एक एवोल्यूशन है जिसके अंदर हम पूरी मूवी लैपटॉप स्क्रीन्स, फोन एंड कैमरा के जरिए देख पाते हैं। और हाँ, शुरुआत में हमने किसी पर्सन को बहुत सारी चीजें ट्रिम करते हुए देखा था तो वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर ग्रेस ही थी, ताकि यहाँ पर जून को सारी सच्चाई पता न चल जाए क्योंकि ऑब्वियसली वो इन सब बातों को ले नहीं पाती और ना ही अंडरस्टैंड कर पाती एज अ चाइल्ड। उसने अपनी बेटी को यही बताया कि उसके फादर कैंसर या फिर किसी बीमारी की वजह से मारे गए थे, लेकिन असल में तो वो यहाँ पर जेल के अंदर थे, वो भी डोमेस्टिक अब्यूज और इन सब चीजों की वजह से। और यहाँ पर जो सच्ची दोस्त निकली ना वो कोई और नहीं बल्कि हैदर है। उस बेचारी ने इतना कुछ किया और अपनी जान भी गंवाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए